वेलकम डाइहार्ड्स। हमने कल तक पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हमने खत्म कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब होता क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फिर देन इसमें मेनली क्वेश्चन एक या दो आते हैं, तो आप इतना फोकस ना करना इस टॉपिक पे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं पूरा मिला के। और टॉपिक भी छोटा सा ही टॉपिक है। जैसे कि मैं कहूँगा कि साइन 30 डिग्री, आप बताओगे इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अगर मैं साइन को इधर से इधर भेजूँ, आप जानते हो अगर मैं इसको इधर से इधर भेजूँ तो क्या होता है, जो 30 डिग्री होता है इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2। तो आप एक चीज आपसे पूछता हूँ कि अगर आप ऐसे किसी का, अगर आपको एंगल निकालना है, अगर आपको एंगल निकालना है, जैसे मैं पूछूंगा 45 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/√2। मतलब हम वैल्यू तो रखेंगे, बस पहले साइन इधर था, अब इधर से इधर हो गया। सिमिलरली विद कॉस, अगर कॉस बात करूँ, कॉस 0 होता है, हमारा 1 होता है। तो पूछना 0 डिग्री क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉस इनवर्स 1। सिमिलरली मैं पूछूंगा कॉस 60 डिग्री कितना होता है, तो आप बोलोगे कॉस 1/2 होता है। तो 60 डिग्री कितना होगा, तो होता है कॉस इनवर्स 1/2। सिमिलरली विद टेन होता है, जैसे टेन 30 डिग्री होता है हमारा, 1/√3। तो 30 डिग्री कितना होगा, ये होगा टेन इनवर्स 1/√3। सिमिलरली विथ टेन 45 डिग्री होता है हमारा 1, और तो 45 डिग्री कितना होगा, टेन इनवर्स 1। लेकिन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में फर्दर, अगर ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है यहाँ से, तो डिग्री में हम कम चलते हैं, क्योंकि डिग्री हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है एंगल के लिए। आपको पता है कि हमारे 7 फंडामेंटल स्टैंडर्ड यूनिट्स रहते हैं, उसमें से आता है हमारा एंगल। एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो डिग्री नहीं होती, वो होती है रेडियंस। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ रेडियंस और डिग्री में हम बात नहीं करेंगे। जैसे 30 डिग्री होगा पाई/6, राइट। एंड 45 डिग्री होगा पाई/4। सिमिलरली 0 डिग्री तो 0 ही होगा, राइट। कॉस 60 होगा पाई/3, 30 होगा पाई/6, 45 होगा पाई/4। जैसे आपको बताता हूँ, 0 डिग्री होगा 0 ही, 30 डिग्री होगा पाई/6, 45 डिग्री होगा पाई/3, पाई/4 सॉरी। एंड 60 डिग्री होगा पाई/4, पाई/3। 90 डिग्री होगा पाई/2। एंड 180 डिग्री होगा पाई। तो अब आप ये इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि हम अब डिग्री में बात कम करेंगे और रेडियंस में बात हम जारी करेंगे। इसके बाद शुरू होती है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्ली। हम बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज की। ये सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल शुरू होता है उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीधा फॉर्मूला आपको अगर याद है, मेरे को दिखाया कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में दिखा दिया ये चीज। अगर आपको फॉर्मूले याद थे, आप सीधा डायरेक्ट आंसर लगा रहे थे, अगर नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते उसमें हम। तो सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको सिर्फ फॉर्मूला याद अगर है तो बहुत वेल एंड गुड है, राइट। तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले होते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स, जो कि हमारा होता है एक्स। साइन से साइन समझ लो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा एक्स आता है। और जो एक्स की वैल्यू होती है, आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक्स है क्या, हमारा एक्स हमारा एंगल है। आपको पता है एंगल की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है हमारी साइन में, माइनस पाई/2 से लेके पाई/2, राइट। सेकंड है, सेकंड केस है सिमिलरली विथ कॉस, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। वापस कॉस कॉस कट कर दीजिए। मतलब ऐसे हम ऐसे सामने से कट नहीं कर सकते आप, ठीक है। बस एज्यूम कर लो कि कट हो रहे हैं, सब सबके प्रूफ होते हैं। अगर प्रूफ बता भी सकता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अभी टाइम वेस्ट होगा। अभी कुछ ही दिन रह गए, कुछ महीने रह गए हमारे इंडिया एग्जाम होने से पहले, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और हमें सिलेबस भी खत्म करना है 50 डेज। तो आप सीधा सीधा रिजल्ट याद कर लीजिए। ये होता है एक्स, और एक्स की वैल्यू यहाँ से होती है। कभी कभी सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं एक्स की वैल्यू ना कहाँ से कहाँ, इसकी रेंज क्या होगी। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, रेंज इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड देन थर्ड आता है हमारा टेन इनवर्स टेन एक्स। ये आएगा एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, आप बता सकते हो, -पाई/2 से लेके पाई/2। ये तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस। सेकंड सेट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेस, राइट। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं, इवन शायद डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछते हैं आपसे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। सीकेंट इनवर्स एक्स
प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। इससे आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है वाले, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे अगर वैल्यू निकालने के लिए तो आपको ऐसी ये 10 वाले आएंगे फॉर्मूले मोस्ट ऑफन। उसका फॉर्मूला कुछ नहीं होता, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो याद होगा राइट, कि जैसे अगर हम tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला आता है उसकी उसी के फॉर्मूले से बनता है 1 माइनस एक्स वाई। देखो आप क्या करते हो, जब हम करते हैं tan a प्लस tan b, क्या करते हैं हम जब, तो tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b राइट, उसी को बस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, यहाँ पे उल्टा लिख दीजिए। देखो हम क्या करते हैं, अगर उसको रिलेट कर सकते हो तो कर लीजिए। tan a प्लस बी हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। आप क्या करो, यहाँ वाला लेफ्ट साइड को खोल दीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड कर दिया ए और बी को, बस इन्वर्स लगा के, और राइट साइड को सबका tan एक निकाल लो, सबका tan निकाल लिया, और a प्लस बी 1 माइनस ए बी राइट। तो आप होप आपको याद होने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। यहाँ पे एक्स वाई लेस देन होना चाहिए, एक्स वाई लेस देन होना चाहिए वन से। आप पूछोगे वन से लेस देन क्यों होना चाहिए, एक्स वाई यहाँ लेस देन वन होना चाहिए, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा राइट। इस वजह से इसको लेस देन होना चाहिए वन, जीरो तो हो ही नहीं सकता। देन आता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है सेम tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसके बाद आते हैं फॉर्मूले, ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। अभी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन करवा के, बस टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा, ये टॉपिक 10-15 मिनट का टॉपिक है सिर्फ ये। तो आपको बस बताता हूँ, 2 tan इनवर्स एक्स जो कि होता है हमारा साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन आता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खास करके तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पीछे वाले फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलेस थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इतने फॉर्मूले थे। बाकी इसके अलावा है भी और फॉर्मूले, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो इतने उससे क्वेश्चन नहीं आते जितना इस पूरे चैप्टर से इस टॉपिक से ही एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आते हैं, क्योंकि तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता इसका राइट। तो अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छा करोगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे, मतलब आपके ईजिली आप उसको कर लोगे, आपको देखते ही आंसर आएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये सारे फॉर्मूला को याद होने चाहिए बाय हार्ट। तो हम क्वेश्चन करते हैं राइट। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5, आंसर बताइए। अब किसी ने इसका आंसर तक लिखा होगा, बताऊँ क्या, 3 पाई/5 लिखा होगा। सोचा एक प्रॉपर्टी हमने अभी भी पढ़ी, ये साइन से साइन ऐसे कैंसिल कर लेते हैं हम, और 3 पाई आंसर देते हैं, लेकिन गलत है। ओके, अब बताना कौन को बताना, सच बताना किस किस ने आंसर लिखा था 3 पाई/5, किस किस ने आंसर 3 पाई/5 लिखा था, सच बताना कमेंट बॉक्स में, मैं बताता हूँ। अब मैंने आगे कहा था कि जो एक्स की वैल्यू होती है ना, एक्स की वैल्यू वो होनी चाहिए -पाई/2 से पाई/2। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों कंपेयर करूँ, ठीक है, 3 पाई/5 को अगर मैं डिनोमिनेटर हम सेम कर ले, तो अगर मैं 3 पाई/5 है इसको इक्वल्स तो मैं कि ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ राइट, तो जगह 6 पाई/10, और सिमिलरली मैं पाई/2 को करूँ मल्टीप्लाई जब 5 से, यू विल फाइंड 5 पाई/10, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई/10 तक जाती है राइट, 5/10 जाती है, और इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, 6 पाई/10 इसकी वैल्यू जा रही है। तो ये गलत हुआ राइट, क्या हुआ, गलत हुआ। तो इसको क्या कर सकते हो आप अगर मेरे से आप पूछो कि कैसे चेंज कैसे करूँ, तो मैं अभी बताया था कि साइन पाई माइनस, अगर हम थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा ही होता है राइट। तो आप इसको पाई से माइनस कर सकते हो, तो हम लिखते हैं पाई माइनस 3 पाई/5, तो क्या हो गया, 5 पाई माइनस 3 पाई 2 पाई/5, तो यू विल गेट आंसर एस 2 पाई/5। ये एकदम सही आंसर है राइट। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, सेकंड स्क्वायर tan इनवर्स 5/11, इसका आंसर बताइए। कुछ नहीं करना, आपने आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, सेकंड स्क्वायर की 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा, तो ये आप यहाँ लगा लीजिए, सेकंड स्क्वायर की तरह लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर, अब थीटा है, थीटा तो हमारा यही है अंदर जो है tan इनवर्स 5/11। आगे जब सॉल्व करोगे, आपको मैं अभी बताया था कि
टेन इनवर्स है, राइट, और यहाँ स्केयर, और 10 से 10 आपको पता है कि कैसे हो जाना चाहिए, और यहाँ स्केयर है तो स्केयर को होल का स्केयर कर लीजिए, तो 1 प्लस 10, 10 इनवर्स 5/11 होल का स्केयर। तो आप देखोगे 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या है 5/11, और 5/11 का स्केयर क्या होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस 25/121। क्या आ जाएगा आप ही बताइए मुझको, ये हो जाएगा 121 प्लस 25, तो 5 1 प्लस 6, 2 2 4, 146/121। होप आपके आंसर आ रहे होंगे। आप देख सकते हो सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चंस, तो आपको कोई नहीं हो सकता क्वेश्चंस करने से। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब आप क्या करोगे, आप मुझे बताइए, आप ये क्वेश्चन कैसे करोगे। देखिए मैं बता, अगर साइन के साथ साइन होता तब तो कट जाता, ये साइन है तो एक काम करो, इसको साइन बना दो। आप साइन कैसे बनाओगे, अब देखो इसमें एक ट्रायंगल बना के देखते हैं। देखो अगर मैं मानूं, राइट, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, राइट। मैं देखा टेन इज इक्वल टू एक्स है, तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, किसकी, साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। तो ये देखो आप, ये थीटा है मेरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या मेरा एक्स है, बेस क्या है 1 है, राइट। तो मैं पता है कि इसमें अगर साइन थीटा निकालना है, मैं साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर तो हमें पता है एक्स है, हाइपोटेनस निकालना है, अब हाइपोटेनस आप जानते हो, हाइपोटेनस इसका स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, और हाइपोटेनस निकालना है तो मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर घटाऊंगा ऐसे तो रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो साइन थीटा हमारा आ गया एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो अब हमको थीटा पता करना है, तो थीटा होगा हमारा, थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं टेन इनवर्स एक्स ये रहा, ये मैं जानता हूँ ये थीटा के बराबर है, ये थीटा के बराबर है, मतलब उसको मैं साइन थीटा लिखता हूँ। और मैंने अभी देखा कि जो थीटा है मेरा, थीटा है वो किसके बराबर, साइन इनवर्स एक्स के। आप सीधा ऐसे भी देख सकते हो, देखो आप एक तो याद काम करो कि मैं टेन इनवर्स एक्स थीटा है, तो मैं देखा टेन इनवर्स थीटा है, और थीटा में किसके बराबर है, साइन इनवर्स, तो यहाँ से आप लिख लीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स के, तो यू विल गेट साइन साइन कैंसिल आउट एंड एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के। अदरवाइज अगर आप और सोच सकते थे तो आप सीधा कर लेते। अब देखो ये टेन इनवर्स एक्स है, ये टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ये है, और इक्वल टू थीटा है, तो मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ जब मैं साइन थीटा लिख दिया, राइट, और साइन थीटा मुझे पता है ये वैल्यू है थीटा की, थीटा की वैल्यू ये है, तो मैं लिख दूँ सीधा एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स के। आप देख लो, आपको टाइम बचाना है तो आपको ये सब पता होना चाहिए कैसे हम डायरेक्ट आंसर लिखे, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लीजिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक और कर लीजिए सिमिलर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7, को आंसर बताना है। डिड एनीवन गेट द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत, अगर आप थोड़ा दिमाग, बस पिछला वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, पिछला वाला जो हमने पिछले यूज किया, ठीक है, होप आपने कर लिया होगा। देखिए हम जानते हैं कि जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन वो साइन इनवर्स एक्स और साइन और टेन इनवर्स वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेन में चेंज कर लो। ऐसा साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, तो लेकिन उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको टेन भी आपको याद है, टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद है, तो आप क्वेश्चन कर लोगे, तो आप क्या करोगे, इस साइन को टेन में चेंज कर लोगे, तो आप सिमिलर करोगे, साइन इनवर्स 3/5, राइट, इज इक्वल टू थीटा। अब तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, अगर साइन थीटा 3/5 है, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये मेरा थीटा है, और ये मेरा परपेंडिकुलर ये होगा तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, अगर ये 3 है ये 5 होता है, आपको याद होगा ये 4 होगा, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से 4 होगा, तो फिर tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हमारा क्या होगा, tan थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 होगा, 3/4 होगा। अगर 3/4 होगा tan थीटा, तो मुझे एक बात बताइए कि इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, तो आप देखोगे साइन इनवर्स 3/5 होता है थीटा, साइन इनवर्स 3/5 होता है थीटा, यहाँ से थीटा निकाल लूंगा, तो जाएगा tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4, तो मैंने कहा थीटा, ये भी थीटा इक्वल है, ये भी थीटा है, और ये थीटा, ये थीटा है, और ये थीटा यही है, तो यहाँ लिख दूंगा।
टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। आपका भी मैं फॉर्मूला बताया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 - xy। तो आप देख सकते हो ये जगह टेन इनवर्स एक्स क्या हमारा 3/4, वाई क्या है हमारा 1/7 डिवाइडेड बाई 1 - 3/4 इंटू 1/7, राइट। व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट टेन इनवर्स। जब हम सॉल्व करोगे तब एलसीएम लोगे तो आएगा 7 से 21 फॉर द 4, तो आएगा 25/28 डिवाइड बाय, जब आप उसका एलसीएम लोगे तो आएगा 28, 28 माइनस 3 25, 25/28, राइट। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टेन इनवर्स 1, राइट, जो कि इक्वल होता है हमारे पाई/4 के बराबर होता है। होप आपके आंसर आ रहे होंगे। मैं अभी अगेन कह रहा हूँ, आपके आंसर नहीं आ रहे, आप अभी भी समझ नहीं आया तो आपको यूनिवर्सिटी एक बार वापस देखिए, अच्छे से मैं समझाया आपको, एक एक वीडियो में आपको डिटेल में समझाया, आपको एकदम बेसिक से आपको समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप एक बार वापस देख सकते हो वीडियो में, नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप नोट्स को रीड कर सकते हो, क्विक रिवीजन आपको हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज आप ऐसे देखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम तो आपको लिख के आना आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई/6 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज एक्स, तो एक्स निकालिए। देखिए एक बात बताऊँ आपको, ठीक है, कि जब ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जिसमें एक्स से निकालना होगा आपको, ऐसे एक्स निकालना होगा। एक क्वेश्चन आया था, बताता हूँ मैं, एनडीए में आया हुआ है, जैसे साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। व्हाट इज एक्स, यहाँ पे भी एक्स इन लोगों ने पूछा था। इसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी लगती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी बोले फॉर्मूला बोलो कुछ बोलिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई/2, दैट इज पाई/2। अगर आपको ये याद है तो आप ये भी क्वेश्चन कर लोगे, यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, एंड दिस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, मुझे कुछ साइन आप देखो कि अगर एक्स एक्स है तो पाई/2 आता है, तो आप बताइए अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तभी पाई/2 आ रहा होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट आएगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नॉट पाई/2, इस होगी हमारी 1/2, 1/2 क्या होगी 1/2। अगर आप अब आपने ये समझ गए हो तो आप ये ट्रैक कीजिए। तो ये भी एनडी में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एनडी में नहीं आया, राइट, ऐसे सेम सिमिलरली ये भी आया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये लिख लीजिए आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आपको जानते हो कितना होता है पाई/2 होता है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को ऐड किया आपने तो कॉस से कॉट कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करोगे तो आप देखोगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो ये 6 तो इंटू 3, ये इंटू 3, राइट, तो 6 हो जाएगा, और 3 पाई प्लस पाई 4 पाई/6, 4 पाई/6, राइट। से 2 से 4 कटेगा और 2 3 6, तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा पाई/3। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा हमारा साइन पाई/3। मुझे पता है साइन पाई/3 क्या होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो आप सब जानते हो साइन 60 होता है √3/2। तो होप यू आपका आंसर सही यही आएगा, √3/2। अगला क्वेश्चन करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3 पाई/2। देखिए आप, आपसे पूछा क्या आगे से, आपसे पूछा क्या, बोलिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट। मैं आपको ये बताता हूँ, राइट, कि ये तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो आप, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट मैं जानता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स की ना जो रेंज होती है ना, जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, राइट, या फिर साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, होते हैं -पाई/2 से पाई/2 तक। अगर उसकी मैक्सिमम रेंज पाई/2 होती है और इन लोगों में अलग अलग दी हुई है, तो मैं अगर पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2 कर लूँ, तभी जाके 3 पाई/2 आएगा, तभी जाके 3 पाई/2 आएगा। देखिए अगर इसमें पाई/2 होगा, पूरे मिला के, इस पूरे मिला के पाई/2 होगा, इस पूरे मिला के पाई/2 होगा, ये पूरे मिला के पाई/2 होगा, तभी तो 3 पाई/2 आता है। और मैं जानता हूँ कि पाई/2 से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, इसे बोलते हैं बाउंडलेस, राइट, कि इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो पाई/2 ही जब होगा हमारा, पाई/2 प्लस पाई/2 प्लस पाई/2, तभी 3 पाई/2 आएगा, तो उसकी वैल्यू पाई/2 ही होगी, राइट। तो आप देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/2 है, राइट, साइन इनवर्स वाई की वैल्यू पाई/2 है, साइन इनवर्स जेड की वैल्यू पाई/2 है, तो क्या होगा, इस यहाँ से पता चलेगा हमको कि जो हमारा एक्स आएगा वो साइन पाई/2 आएगा, साइन पाई/2 होता है 1, सिमिलरली वाई भी 1 और जेड भी 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी
1 + 1 + 1 3। आप इसको देखते तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि इतना टाइम कैसे लग रहा है समझाते आप अगर देखते कर लेते इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे देखते कि मुझे पता है कि पाई बाय 2 होती है मैक्सिमम वैल्यू, और 3 पाई बाय 2 आ रहा है, मतलब 3 टाइम्स आ रहे होंगे, और 3 टाइम्स आ रहे तो सबकी वैल्यू पाई बाय 2 है, और अगर पाई बाय 2 है तो सबके आंसर 1 1 1 होंगे, तो आंसर इज 3। दो स्क्रीन का काम भी नहीं है, क्वेश्चन सीधा बस आपको देख के उड़ाना है, ठीक है, साइड एंड शूट करने हैं आपको क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन कर लीजिए, सिमिलर फॉर्म का क्वेश्चन कर लीजिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz। मैं आपको बताता हूँ, इसको आप अगर फॉर्मुलेस करना चाहोगे हो जाएगा, ये नहीं कि फॉर्मुलेस नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम है। मैं अभी बस बताया आपको कि आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, क्या करते हो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं इसको ना, इस पूरे को जीरो मान लेता हूँ, राइट, इस पूरे को पूरे जीरो मान लेता हूँ। मेरे पास फिर क्या होगा कि जो ये कॉस इनवर्स जेड है वो भी पाई होगा, ये पाई है, राइट, इसको जेड लग रहे हैं, कॉस इनवर्स जेड ये पाई है, तो यहाँ से मैं क्या आ जाएगा, तो मतलब ये पूरा पाई के बराबर होगा, तो तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास। मैं आपको पहले ही बताया था एक बात, कि जितनी इक्वेशन को दी हुई है उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं, बाकी को हम कुछ भी मान सकते हैं। आपने देखा कि एक इक्वेशन दी थी, एक इक्वल टू कितना है, एक इक्वल टू है, तो एक वेरिएबल फिक्स्ड है, तो एक वेरिएबल मैंने फिक्स कर दिया, राइट, कॉस इनवर्स जेड को, इसके लिए फिक्स्ड आई पाई आई, बाकी को मैंने खुद मान लिया। तो अब यहाँ से देखोगे, अगर मेरा कॉस इनवर्स एक्स जीरो है, तो यहाँ से मैं क्या इन्फर कर लूंगा कि जो मैं एक्स होगा होगा कॉस जीरो, क्योंकि होता है मैं वन। सिमिलरली कॉस इनवर्स अगर वाई जीरो है, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू कॉस जीरो, क्योंकि वापिस वन है। अगला है हमारा कॉस इनवर्स जेड, अगर मेरा पाई है, यहाँ से आएगा मेरा जेड इक्वल टू कॉस पाई, जो कि होता है -1। आपसे मेरे से ये पूछा है, देखो एक्स का स्क्वायर तो वन, वाई का स्क्वायर वन, जेड का स्क्वायर वन, प्लस 2xyz, अगर 2xyz करूंगा तो 1 × 1 × 1 मतलब -1, तो आएगा -1, तो आएगा -2। तो आंसर क्या जाएगा, 1 1 से -2 कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 1, राइट। अब आपके भी आंसर आ रहे होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, 10 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस पाई/4। आपसे पूछा है क्या होगा, इसको टू व्हाट। आप क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर सोचिए कैसे करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे किया जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करने का है ही नहीं, इतना इजी सी क्वेश्चन है नहीं है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला को याद है तो आप कर सकते हो, राइट, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखो कि जस्ट फॉर्मूले में लगा रहा हूँ और जस्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व, तो होप आपने कर लिया होगा, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो आपको पता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला को पता है, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला को मैं अभी जस्ट बताया था, वही लगा लीजिए। तो होता है टेन टेन 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x, क्योंकि हमारा 2/5 अपॉन 1 - x², 1 - x², राइट। अब ये पाई/4 है, राइट, ये पाई/4, तब बताइए पाई/4 कब आता है, टेन इनवर्स वन होता है, टेन इनवर्स वन होता है तो पाई/4 आता है, तो -tan 1 अब वापस बोले एंट्री लगी, tan 1x -tan 1y, आपको पता है tan 1x -tan 1y क्या होता है, tan 1x - y अपॉन 1 + xy। तो लगा लीजिए, तो 10, तो यहाँ पे आप लगाओगे, व्हाट विल यू गेट, tan 1 5/2 5/12 -1 अपॉन 1 + 5/12, राइट। जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज -7/17। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा tan 1 -7/17, और जब उसको 10 से 10 कैंसिल होगा तो आएगा -7/17 आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका -7/17 आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है इनवर्स टू फंक्शन। अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम, हाइट एंड डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस, राइट। देखिए आप, ये एक फिगर बनाइए, ये हमारी आई है, ये हमारी क्या है, आई है। अगर एक बेस लाइन से, ये हमारी जो लाइन जो पैरेलल होती है अर्थ के, उस लाइन से हम जो ऊपर देखते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट वी कॉल इट, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ लो किसी की आप बालकनी देख रहे हो, किसी घर की आप बालकनी देख रहे हो, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज एलिवेशन। इसके एक पैरेलल बना लीजिए, पैरेलल बना लीजिए, और जो ये एंगल होता है,
जो याद है ना कि बेस लाइन से एंगल बनता है, राइट, यहाँ से एंगल मत बनाना, परपेंडिकुलर से एंगल नहीं बनता, हमेशा बनता है बेस लाइन से एंगल बनता है। अगर हम नीचे देख रहे हैं, हम क्या करें, नीचे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हाट वी कॉल एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बस, कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाए तो उसका मतलब ये होता है कि हम बेस लाइन से ऊपर की तरफ एंगल बनाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जाए तो हम बेस लाइन से नीचे की तरफ एंगल बनाए। अब याद है ना कि ये दो एंगल इक्वल होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, आप देख सकते हो अल्टरनेट, आपको ये सब ये पता होना होगा, मैं बता देता हूँ आपको। जब जेड बनता है, जब दो पैरेलल लाइन होती है, जब आपको थोड़ा एंगल्स में बता देता हूँ, जब एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल्स, आप बोलोगे पैरेलल्स क्या होता है? पैरेलल्स वो लाइंस होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो नेवर इंटरसेक्ट, मतलब आप उनकी दूरी, उनकी डिस्टेंस हमेशा बीच में बराबर रहता है। जैसे इनका डिस्टेंस यहाँ पे भी उतना ही रहेगा, यहाँ पे भी उतना रहेगा, और बीच में उतना रहेगा। ऐसी लाइन जो इस दोनों लाइन को कट करती है, ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन को कट करती है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल, व्हाट यू कॉल लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए, अब एंगल्स डिफरेंट फॉर्म के होते हैं। सबसे पहले आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, व्हाट यू कॉल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसमें अल्टरनेट एंगल्स होते क्या है? आप देखो, ये दो पैरेलल लाइन दिख रही है, इन दो पैरेलल लाइन में एक एंगल ये, एक एंगल ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आपको अगर डाउट हो रहा है कि कैसे याद दिमाग में कैसे आएगा, तो हमें एक जेड बनेगा, एक फॉर्मेशन होगी जेड की, दिख रहा है, एक जेड बन रहा है, आपको एक दूसरे कलर से दिखाया था मैं, राइट, एक देखो एक जेड बनेगा। कैन यू सी एक जेड, उसमें तो दो एंगल होंगे, वो कहते हैं हम अल्टरनेट इंट्रेंगल्स, मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ जेड। याद रखना फॉर्मेशन जेड, एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। सेकंड केस लेते हैं अब, राइट, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस हमारा सिमिलरली एंगल्स इधर से भी इक्वल होते हैं, राइट, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा आपस में, right? ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। सेकंड केस आता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। इसमें देखिए क्या होता है, इसके बाहर वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। मैं आप नंबरिंग करता हूँ, इनकी नंबरिंग करता हूँ, इधर से इजी हो जाए, किसी और कलर से करता हूँ, एक सेकंड के लिए, राइट। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा 8 है। अब आपसे फटाफट पूछता हूँ, राइट, और दूसरे पेंसिल के आंसर लिख दूंगा सबके। हमें बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, आपको हमें बताना है, राइट। तो आप देखोगे कि अल्टरनेट एंगल्स में 1 और 5 इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। सेकेंडली कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। अल्टरनेट एक्सट्रीम एंगल्स में कौन से इक्वल होंगे, अब देखोगे एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8 के इक्वल होगा। सेकेंडली एंगल 4 किस इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा थर्ड, को इंटीरियर एंगल्स, व्हाट यू कॉल को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या कहते हैं कि जो एंगल्स ये है, राइट, जो एक साइड में पड़ते हैं, जो लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल के एक साइड पड़ते हैं, एक साइड मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड, उन दो का सम कितना होगा, उन दो का सम कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स एट वन साइड, एक साइड, किसी भी एक साइड पे उनका सम होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 6 आपको होगा 180 डिग्री, राइट। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, सॉरी, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसका सेम केस होता है, अगले पेज में आपको बताते हैं हम। वापस हम लाते हैं हम डायग्राम, हमारा डायग्राम ये था, दो लाइन थी जो पैरेलल थी, राइट। यहाँ से हमने एक लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल खींचा जो इन दो लाइन कट करती है, फिर हमने एंगल्स को डिफाइन करते हैं, हम एंगल्स को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंगली।
ये हमारा एंगल 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, देन ये मेरा 5 है, ये 6 है, ये 7 है एंड ये 8 है। अब हमने बात करी थी को इंटीरियर एंगल्स की बात करी थी, अब बात करेंगे को एक्सटीरियर एंगल्स। को एक्सटीरियर एंगल्स ये भी सेम ही होते हैं, को एक्सटीरियर एंगल्स भी सेम होते हैं, बस ये होता है कि पैरेलल से बाहर की तरफ, पैरेलल से बाहर की तरफ, और सेम एक साइड में सम होगा 180 डिग्री। कितना होगा सम? 180 डिग्री। तो आपसे मैं लिख देता हूँ जैसे कि हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 8 होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 7 होगा 180 डिग्री। देन आते हैं हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्योंकि इसमें क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में, एक मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ, एक फिगर दिख रही होगी, तो एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ। एक कलर यूज हेड यूज टाइप जैसे ये लेते हैं, राइट। आप देखिए एक ये लाइन लीजिए, एक ये लाइन लीजिए, और एक ये लाइन लीजिए। आपको कुछ दिख रहा है? एक एफ बन रहा है, एक एफ बन रहा है, राइट। एफ के तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एफ के ये एंगल इक्वल। सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे भी एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये उल्टा एफ है, राइट, ये उल्टा एफ है। तो आप क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ, क्या होते हैं यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एफ। किस होती है? फॉर्मेशन एफ के एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं इक्वल। तो आपको जहाँ पे एफ दिख जाए तो मतलब होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वहाँ पे वो एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको अगेन कि एंगल 1 किस इक्वल होगा? आप जानते हो एंगल 7 के होगा, और सिमिलरली एंगल 2 होगा एंगल 8 के। क्या कोई और एंगल्स होंगे? आप सोचिए, मुझे बताइए, क्या कोई और एंगल्स ऐसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऐसे इक्वल होंगे? देखते किसका दिमाग चलता है। आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, राइट, कि कोई और कुछ एंगल्स ऐसे ढूंढ पाता है जैसे इक्वल होंगे। यस, बिल्कुल होंगे। आप इनको भूल गए हो, राइट। ये 4 और 6 भी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये तो उल्टा बन रहा है, बस अब इस साइड एक्सटेंड कर लो। अब ये हमारा इस साइड एक्सटेंड हो गया, तो हमारा एंगल कौन से एंगल, हमारे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। यहाँ से हमने खत्म कर दिया अपने एंगल्स। आपको पता होंगे कि एंगल्स कौन से एंगल्स क्या होते हैं, तो उसमें आपको बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डेप्रिएशन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, 30 मीटर ट्री, 30 मीटर ट्री ब्रोकन बाय विंड, ब्रोकन बाय विंड। ये बहुत यूजुअल क्वेश्चन है बोर्ड का, बोर्ड में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, राइट। अगर जो बच्चे ने बोर्ड दिए होंगे 10th या 12th में, 12th में तो नहीं 10th में आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे। इफ ब्रोकन टचेस, इफ ब्रोकन पार्ट टचेस, touches round at the angle, round at the angle of 30 degree, then height of, then height of point, height of point from from ground, ground where the tree is broken, where the tree is broken। आपसे ये पूछा गया, राइट। सबसे पहला अगर जो क्वेश्चन आए ना हाइट एंड डिस्टेंस का, आपको फिगर बनानी है, सबसे पहले बनाना है आपको डायग्राम बनाना है। तो अब देखिए कि एक 30 मीटर ट्री ब्रोकन बाय विंड। तो आप एक मान मान लीजिए कि एक मेरा 30 मीटर ट्री होगा, राइट। ये मेरा 30 मीटर ट्री है, पूरी इसकी हाइट 30 मीटर है, लेकिन ये ब्रोकन हो गया। मैं मान लूंगा यहाँ से ब्रोकन हो गया, राइट, तो मतलब एक्स मीटर से ब्रोकन हो गया, और देन इट टचेस द ग्राउंड। इफ ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड, मतलब यहाँ से ये जैसे ग्राउंड को टच करने लगी है, ग्राउंड को टच कर दिया, राइट। ये यहाँ से ये पेड़ था और ये पेड़ ऐसा हो गया, राइट, ग्राउंड टच कर दिया। तो ये कितनी हाइट होगी? अगर ये पुट 30 थी, तो अब ये ऊपर वाली कितनी होगी? 30 - x होगी। तो ये हमारी 30 - x होगी। देन एट द एंगल 30 डिग्री, एंगल कितना हमारा? 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हमारा ये किया है। देन द हाइट ऑफ पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड वेयर ट्री इज ब्रोकन, हमको ये एक्स निकालना है, हमको ये एक्स निकालना है। तो बड़ा वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। आपको पता है sin 30 लगाओगे तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मिलेगा। तो आपको पता है sin 30
इज इक्वल टू एक्स बाई 30 - x। आप जानते हो साइन 30 कितना होता है, हाफ। हाफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 30 - x। यहाँ से इसको भेजिए तो 30 - x इज इक्वल टू 2x। यहाँ से एक्स को इधर भेजोगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 30, तो एक्स आ जाएगा 10 मीटर्स। वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें, मुझे अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, ए बी सी 3 points on a 3 points on a horizontal line CT, एक CT टावर है, CT इस वर्टिकल पोल एंगल ऑफ एलिवेशन कितना टाइम दे लगता है कुछ लिखने में, उससे जल्दी तो आप आंसर लिख देते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी एस फ्रॉम ए एंड बी are x and y degree, are x degree and y degree respectively. If AB is D, if AB equals to D, then height of pole आपसे पूछा गया है, height of pole आपसे पूछा गया है। कोई है इसने क्वेश्चन कर लिया, किसी को समझ आया? आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, तो मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहले करना है डायग्राम बनाना है। तो देखो एक लाइन है एंड ए, ये ए है मेरा, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। लाई ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सी टी इज वर्टिकल पोल। सी टी क्या हमारा सी है और ये टी है, ये हमारा क्या है, वर्टिकल पोल है, राइट, ये वर्टिकल पोल है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टी फ्रॉम ए फ्रॉम बी इज एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री रिस्पेक्टिवली। आपका डायग्राम तो कंप्लीट हो गया, राइट, एंड ए बी इज डी। देन आपसे हाइट पूछिए, देन आपसे क्या पूछिए, हाइट ऑफ पोल, मतलब ये पूछा आपसे, हाइट पूछिए। तो आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा शॉर्टेस्ट ट्रिक। एक तो इसका एक जेन्युइन वे, ओरिजिनल वे, इसके बाद एक शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो पहले जेन्युइन बता देता हूँ, राइट। जैसे आप ढाई हर्ट्स में आए हो तो मैं कहा है कि आप 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर शॉर्टेस्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। लेकिन आपको जेन्युइन वे पता होना चाहिए। जेन्युइन वे क्यों पता होना चाहिए कि कभी कभी सीधा सीधा बीच का स्टेप पूछ लेते हैं क्वेश्चन। मास्टर इतना स्ट्रांग होता है कि बीच में एक वेरिएबल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। इन्होंने आपकी बेसिक क्लियर होनी चाहिए, तभी तो आप शॉर्टेस्ट ट्रिक लगा पाओगे, राइट। तो आप देखो, मैं यहाँ लगाऊंगा 10 y डिग्री, 10 y डिग्री। तो क्या होगा मेरा 10 y डिग्री, इसको अगर मैं वाई मान लूँ, इस पूरे में अगर वाई मान लूँ, इसको मैं वाई मान लूँ, तो आप देखोगे ये मेरा आएगा एच अपॉन वाई। क्या आएगा मेरा, एच अपॉन वाई। तो यहाँ से मेरा यहाँ से मेरा वाई कितना आ गया, मेरा वाई आ गया एच अपॉन 10 y डिग्री, 10 y डिग्री आ गया। सिमिलरली अगर मैं 10x निकालूँ, 10x डिग्री निकालूँ, व्हाट वी गेट, एच अपॉन डी प्लस वाई, एच बाई डी प्लस वाई। एंड हम जानते हैं वाई किसके बराबर है, वाई तो हमारी एच बाई 10 वाई के बराबर है, एच बाई 10 वाई के बराबर है, एच बाई 10 वाई के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से आप निकाल लोगे जो मेरा 10x है वो इक्वल होगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ और टाइम को ऊपर भेज दूँ तो आएगा h10y अपॉन d10y प्लस h। आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यू विल गेट d10x प्लस h10x, d10x 10y प्लस h10x इज इक्वल टू h10y। जब आप इसे h मतलब h को यहाँ रखोगे और 10 वगैरह डिवाइड कर लोगे, तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे h कॉमन लेके निकालोगे तो आपका h आ जाएगा d 10x 10y अपॉन 10y माइनस 10x। होप यू गेट द सेम आंसर। ये आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा, आप इसे को याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ये आपका एक फॉर्मूला भी बन जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई फॉर्मूला बता दूँ किस फॉर्म में फॉर्मूला है। जैसे कि मान लीजिए अगर ऐसे एक पोल दिया है, टावर दिया, कुछ भी दिया हो, राइट, और ऐसे हम कभी देते कि 2 व्हीकल जा रही है, 2 गाड़ियाँ जा रही है, उसका टाइम ड्यूरेशन देते, कुछ भी देते आपसे। आपको एच दिया हुआ है, ये हाइट दी हुई है,
और ये बीच का जो डिस्टेंस है, जो हाइट से है, वो डी दिया हुआ है। एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई है। आप कुछ नहीं करना, आपको आपसे अगर एच पूछा जाए, अगर आपसे एच पूछे, डी पूछे तो आपको फॉर्मूला करना है, एच इक्वल टू होता है डी टेन एक्स टेन वाई, टेन एक्स टेन वाई डिवाइड बाय टेन वाई माइनस टेन एक्स, टेन वाई माइनस टेन एक्स। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको बहुत यूजफुल होगा। इवन आप डी निकाल सकते हो इसे, टेन की एक्स की वाई किसी वैल्यू निकाल सकते हैं, इवन एच का फॉर्मूला निकाल सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं गाड़ी व्हीकल्स पे, कि कार चल रही है इतने सेकंड में इतना पहुंच गई, डिस्टेंस कवर कर लिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, वन शिप ऑफ स्पीड, वन शिप ऑफ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड एट डायरेक्शन 58 डिग्री, 58 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 58 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, अदर एट अदर शिप एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एट ए डायरेक्शन, एट ए डायरेक्शन 32 डिग्री, 32 डिग्री साउथ ईस्ट। आफ्टर 2 hours, after 2 hours, after 2 hours, the ship at a distance of the ship at a distance of, आपको एक बच्चा तो इसको देख के छोड़ देगा, क्वेश्चन देख के डर गया होगा कि 58 डिग्री दिया हुआ है, 32 डिग्री है, तो हमने सुने भी नहीं एंगल्स, हम इतने एंगल्स याद भी किया और ये एंगल्स हमको पता ही नहीं है। अगर आपने पहले देख के छोड़ दिया क्वेश्चन को, यू विल मिस अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, कि एक बार अगर ट्राई करोगे ना, यू विल, आप देखोगे ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन 6 क्लास का बच्चा भी कर सकता है, 7th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, इसको अगर पाइथागोरस थ्योरम आती हो। देखिए पहले डायग्राम बनाइए, मैं कहा था हमेशा कि डायग्राम बनाइए। एक शिफ्ट जा रही है, वो जा रही है 58 डिग्री नॉर्थ पे, नॉर्थ ईस्ट पे। पहले आपको डायग्राम बना लीजिए, ये हमारा नॉर्थ है, राइट, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा साउथ है, ये वेस्ट है। एक शिफ्ट जा रही है कितनी, 58 डिग्री, 58 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। मैं कहा था हमेशा बेस लाइन से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हमेशा बेस लाइन से हम क्या करेंगे, एंगल नोट करेंगे। तो ये बेस है, अगर हमारा 58 डिग्री नॉर्थ ईस्ट जा रही है, राइट। अदर एट स्पीड, ये कितने जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कितने जा रही है, 32 डिग्री, तो ये भी बेस लाइन से करेंगे हम, बेस लाइन से 32 डिग्री, राइट। साउथ ईस्ट, ये हमारे साउथ ईस्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट थी, ये हमारी साउथ ईस्ट है। और कितना है स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल कितना हुआ। तो आप बोलोगे पूरा जो एंगल हुआ, अगर मैं एंगल की बात करूँ, उसका नाम दे दूँ, ये मेरा ए, ये ओ, ये बी, तो ये मेरा एंगल ए ओ बी जो होगा, वो होगा मेरा 58 डिग्री प्लस 32 डिग्री, जो कि हमारा आता है 90 डिग्री। कितना आता है, 90 डिग्री। तो आप लोग, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हमसे क्या पूछा, क्या है, हमसे 2 घंटे बाद इसकी ऐसी दूरी पूछी है। मतलब एक ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। एक गाड़ी इधर जा रही है, एक शिप इधर जा रही है, एक शिप इधर जा रही है, हमसे ये पूछा है। तो आप भी बताइए मुझे, आपसे क्या पूछा, क्या हाइपोटेनस पूछा है आपको, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए परपेंडिकुलर कितना होगा, 30 किलोमीटर स्पीड चल रहा है, और 2 आवर्स में कितना चलेगा। देखो स्पीड आपका, अगर डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस आप जाते हो स्पीड इंटू टाइम, राइट। स्पीड तो D1, पहला शिप कितना निकालेगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है, और टाइम कितना है, 2 आवर्स, तो जैसे 60, ये 60 हो गया, राइट। सेकंड वाला कौन है, हमारा सेकंड शिप है, उसकी स्पीड है, राइट, उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी 2 आवर्स है, तो उसका 40 आ गया डिस्टेंस, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो ये 40 आ गया। आपसे ये पूछा है, तो जानते हो ये एच है, एच कैसे निकलता है हमारा, 60 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अगर आप उसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 20√13 किलोमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था, आप भी बताइए, क्वेश्चन कुछ था सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन क्वेश्चन देख के आप डर गए कि 58 डिग्री दिया, 32 डिग्री दिया हुआ है। तो यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जितना मैंने पढ़ा है उससे कोई कुछ नहीं पूछ सकता आपसे। मैं, ये मोर देन सफिशिएंट है। मतलब ये तो 300 में 300 मार्क्स आने के लिए इतना पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अगर आपने इतना पढ़ लिया, तो हमें 300 आने से कौन नहीं रुकता, राइट। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, ए बी इज वर्टिकल पोल, ए बी इज वर्टिकल पोल, पॉइंट ए is on the ground, is on the ground
C is midpoint of AB. C is midpoint of AB. Upper portion BC. Upper portion BC. Subtend angle alpha. Subtends angle alpha at point P. At point P on the ground. At point P on the ground. AP is equals to NAB then tan अल्फा कितना होगा, आप मुझे बताइए tan अल्फा कितना होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा देख के कि क्या बोल दिया, क्या पूछ लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप ट्राई करोगे तो विल डेफिनेटली गेट दी आंसर। पहले सबसे पहले क्या कीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या है, ए बी वर्टिकल पोल। सबसे पहले ए बी का वर्टिकल पोल बना लीजिए। ये ना मेरा ए, ये मेरा बी। ए इज ऑन ग्राउंड, तो मैंने ए को ग्राउंड में रख लिया। सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी एक मिड पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए सी एंड जो मिड पॉइंट है। अपर पोर्शन बी सी सबसेंड एंगल अल्फा एट पॉइंट पी। मान लीजिए पॉइंट पी नीचे होगा, राइट। एक पॉइंट पी है, राइट, ऑन द ग्राउंड। पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, तो पॉइंट पी ग्राउंड पे है। तो ये जो हमारा बी सी जो पार्ट है, वो जो बी सी जो पार्ट है, ये हमारा जो बी सी है, ये एक एंगल बना रहा है जिसको हम कहते हैं अल्फा। क्या है, अल्फा। देन अलग है पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। ए पी है जो हमारा ए पी है, ये वो एन ए बी है। वो क्या है, हमारा एन ए बी है। तो हमसे पूछा गया है कि टेन अल्फा बताइए। तो मैं अपने मन से यहाँ मैं बीटा मान रहा हूँ, राइट। मैं अपने मन से एक बीटा मान रहा हूँ एंगल को। सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं टेन बीटा निकालूंगा। टेन बीटा अब क्या होगा, परपेंडिकुलर वन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए सी डिवाइड बाई ए पी। ए पी क्या है मेरा, ए पी। और मैं ए सी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। क्या होगा, हाफ ऑफ, क्योंकि मेरा मिड पॉइंट है तो ये तो इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ ए बी। और मैं ए पी क्या है, एन ए बी। एन ए बी, यहाँ से ए बी से ए बी कैंसिल आउट हुआ, तो ये हो गया हाफ एन, राइट। तो ये हो गया टेन बीटा गया मेरा। अब निकाल लीजिए टेन अल्फा प्लस बीटा। टेन अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा जो एंगल कंप्लीट एंगल जो मेरा टेन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, राइट। तो ये होगा ए बी डिवाइड बाई एन ए पी, एन ए बी, राइट। जो कि इक्वल होगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। यहाँ से वापस अगेन ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया वन बाई एन। टेन अल्फा हमको निकालना ही है, तो टेन अल्फा लिख दीजिए। टेन बीटा हमको अभी निकाला हमने, वन बाई टू एन है डिवाइड बाई वन माइनस टेन अल्फा हमें निकालना ही है। वहाँ भी जानते हैं टेन बीटा क्या है हमारा, वन बाई टू एन। जब आप इसे सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट कि जो टेन अल्फा आएगा वो आएगा हमारा एन बाई टू एन स्क्र प्लस वन। होप आपके भी आंसर आ रहे होंगे, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखो, अगर आपने जस्ट देख के छोड़ दिया होता तो इतना इजी क्वेश्चन कि आपको पता है कि ये जो ए बी दिया वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हमारा बचेगा सिर्फ एन। तो ये सॉल्व करना बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आर डी शर्मा ये सब ने बहुत जगह क्वेश्चन किया हुआ है। आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इवन एनडीए में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये। स्फेरिकल स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस, बैलून ऑफ रेडियस रेडियस आर subtends angle alpha at the eyes of observer, at the eyes of observer while angle of elevation of its center is theta, then height of center of balloon from the ground is, center of balloon from the ground is। आपसे ये पूछा है, राइट। सबसे पहले क्या कीजिए, अब डायग्राम बना लीजिए। आप क्या कीजिए, डायग्राम बना लीजिए। अब देखिए एक
स्फेरिकल बैलून है, तो आपने एक स्फेरिकल बैलून बना लिया, राइट। देन क्या हुआ है, उसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो हम उसकी एक रेडियस मान ली, क्योंकि हमारी क्या है, आर है। सब्सटेंट एंगल अल्फा एट द आइस ऑफ ऑब्जर्वर, एक हम ऑब्जर्वर मान रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर मान लीजिए, सिर्फ एकदम पैरेलल में एक ऑब्जर्वर मान लीजिए, यहाँ पे ओ है, राइट। इसको मान लीजिए ए है, राइट। और इसको मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर सी मान लीजिए। और यहाँ से ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के एंगल कितना बना रहा है, एंगल वाला है, ओके, हमारा अल्फा, क्या है, अल्फा। देन हमसे कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो है थीटा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा, वो है थीटा। तो आप इसे क्या कर लीजिए, थीटा मान लीजिए इसे, थीटा मान लीजिए। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है देन द हाइट ऑफ सेंटर, देन हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड से आपसे सेंटर पूछा है, इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए, इस पॉइंट को आप डी मान लीजिए। और जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट से एंगल सबटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पी है। तो आपसे ये पूछा सी डी, आपसे पूछा क्या है, सी डी पूछा है, एंगल ए ओ सी कितना है, अल्फा है, राइट। एंड आपने दूसरे का एंगल खुद लिया है, जो है कि है एंगल सी ओ डी, जो कि हमारा क्या है, थीटा। तो आपसे पूछा क्या है, सी डी पूछा है। तो आप एक बात याद कर लीजिए, एक बात अच्छे से याद कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट बात मान के याद कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड point to the circle, outside point to the circle, to the circle are equal, are equal and equal and equally inclined, and equally inclined to the line, to the line joining, joining the center। आपको अगर ये बात समझ आ गई होगी, मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ, राइट। एक सर्कल है, एक सेंटर है, यहाँ से मैं एक बाहर से एक पॉइंट है, जो एक लाइन यहाँ जा रही है, एक लाइन यहाँ जा रही है, और ये दोनों आपस में जोड़ रही है। तो हमसे कहा क्या है, और इसको मैं जोड़ दूँ कि ये तो एक तो टेंजेंट्स इक्वल है, और ये जो एंगल्स है ये आपस में इक्वल होते हैं। बस ये याद रखना, ये बस इतना मैंने आपको समझाया थी देर में, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द आउटसाइड पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। आप ये रिजल्ट यूज करके आप इस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जस्ट वन लाइन का आंसर है। अब अगर आपने ये बात समझ गए होगे तो वन लाइन का आंसर है। सो होप यू विल गेट द आंसर। ओ बी जो है वो अल्फा है, ए ओ बी हमारा क्या है, अल्फा है। तो ये जो पूरा है वो अल्फा है, राइट। ये ए ओ बी ये क्या हमारा अल्फा है। तो हमसे क्या कहा है कि अगर मैं बोलूँ ट्राइंगल ए ओ सी बात करूँ, ट्राइंगल ए ओ सी की बात की जाए, व्हाट विल यू गेट, कि अगर मैं साइन अल्फा ये मतलब ये इतने में लगाऊँ, बस ए ओ सी में लगाऊँ, तो देखोगे साइन अल्फा बाई टू क्या आता हो जाएगा, अल्फा बाई टू इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा क्या है, आर बाई ओ सी। आपको पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो याद रखिएगा उसमें परपेंडिकुलर आर बाई ओ सी, आर बाई ओ सी, राइट। एंड यहाँ से क्या ओ सी क्या आ जाएगा, ओ सी आ जाएगा आर कोजेक अल्फा बाई टू। आपका ओ सी आ गया, बट आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सी डी। आपको क्या फाइंड करना है, सी डी। अब सी डी कैसे फाइंड करोगे, तो देख लीजिए डी में साइन थीटा लगाओ, ट्राइंगल सी ओ डी में मैं साइन थीटा लगा रहा हूँ। वट आई विल गेट, वट आई विल गेट सी डी बाय ओ सी, सी डी बाय ओ सी, सी डी बाय ओ सी, राइट। एंड मैंने अभी देखा कि जो हमारा ओ सी है, जो ओ सी है मैंने अभी निकाला, जो कि आर कोजेक अल्फा बाई टू, क्या है, तो आ जाएगा सी डी बाई आर कोजेक अल्फा बाई टू। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपको निकालना क्या था, सी डी निकालना था, वो सी डी निकालना था। तो सी डी फाइनल आंसर क्या आएगा, आर साइन थीटा कोजेक अल्फा बाई टू। होप यू विल गेट द आंसर। हो आपका भी आंसर आ गया होगा। अगर आप हो सके तो इसी से रिजल्ट भी याद कर लोगे, तभी कोई बात नहीं है।
कि सी डी जो है आपको याद होना, जैसे जो सी डी होगा हमारा, राइट, वो होता है आर, ये हमारी आर है, राइट, ये हमारी आर है, ये भी हमारा आर है, राइट, आर साइन थीटा, ये साइन थीटा, ऊपर कोसेक अल्फा बाई टू, कोसेक अल्फा बाई टू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन टॉप ऑफ टावर, ऑन टॉप ऑफ टावर, टावर, स्टैंडिंग ऑन सी शोर, standing on seashore, shore, finds that a boat, finds that a boat, and that a boat coming towards him, coming towards him, takes takes 10 minutes, takes 10 minutes for changing angle of depression, for changing angle of depression from 30 degree to 60 degree. Time taken, time taken by boat, by boat to reach, to reach the seashore, seashore, from the position, from that position, the position, आपसे टाइम पूछा है। अभी जस्ट मैंने आपको इस पे कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बताया था, और अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो ये 2 सेकंड क्वेश्चन नहीं है, सच कह रहा हूँ, ये 2 सेकंड क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए स्पेसिफाइड क्या बना, एक डायग्राम बना दीजिए। अभी देखो एक डायग्राम बनाओगे, एक मैन स्टैंड कर रहा है टावर पे, उसने 2 एंगल्स देखे हैं, राइट, उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हुआ है 30 से 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री था पहले, ये 60 डिग्री हो गया 10 मिनट्स के अंदर अंदर, मतलब उसने 10 मिनट्स में देखा ही चीज़, राइट, ये 10 मिनट्स में देखी। अगर मैं इतने को एक्स मान लेता हूँ, राइट, इतने को वाई मान लेता हूँ, और इतने को मैं एच मानता हूँ, जो कि हमारी हाइट है, ठीक है। आपसे पूछा है कि वो अगले कितना टाइम लगेगा उसको कि वो पूरा टावर तक रीच कर ले, राइट, यहाँ से यहाँ तक टाइम पूछा आपसे, टाइम पूछा टी। तो सब क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में 1060 लगा दीजिए, 1060 हो जाएगा आपका √3, जो कि इक्वल होगा हमारे h बाई वाई के बराबर। यहाँ से y हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा h/√3। फिर दूसरे ट्रायंगल में आप लगा दीजिए 1030 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1/√3, इससे हमारा आ जाएगा h/x+y। आप जानते हो y हमारा कितना है, h/h+h/√3। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका जो, सॉरी ये x रहेगा, राइट, ये x रहेगा, आप जो सॉल्व करोगे तो आपका x आ जाएगा 2h/√3, 2h/√3। यहाँ से आपको मिलेगा कि जो हमारा 2y है वो x के बराबर है, राइट, x के बराबर 2y है। तो अगर x के लिए 10 मिनट लग रहे हैं, x के लिए 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो y के लिए कितना लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कि y x का हाफ है, y क्या x का हाफ है, तो y को लगेगा सिर्फ 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट्स। होप यू विल गेट द आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PT is a tower, PT is tower, point P is on ground, point P is on ground, angle of elevation, angle of elevation of T, of T, as from B, as from B, as from B to double that A, to double that A, A, from A, from A. PT is 2 की पावर x मीटर, PA is 2 की पावर x plus 1 मीटर, and PB is 192 मीटर। So you have to find x, आपको x ढूंढना है। वीडियो पॉज कीजिए, टाइम लीजिए 1 मिनट का, सिर्फ सिर्फ 1 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, उससे पहले करने की कोशिश कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, आप डायग्राम बनाओगे तो आप यू विल फाइंड कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। हमारा पीटी क्या है, टावर है, पी एट ग्राउंड है, पीटी हमारा 2 की पावर x मीटर दिया हुआ है, फिर देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ
टी, एस फॉर बी, एस फ्रॉम बी टू डबल डेट ऑफ ए फ्रॉम ए। तो हमारे दो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, एक यहाँ से दिया, एक यहाँ से दिया हुआ है, राइट। तो अगर ये थीटा हुआ कि हमारे, अगर ये ए है, ये अगर थीटा हुआ तो इसका डबल है, बी से 2 थीटा हो जाएगा, राइट। ये बी है हमारा, जो पी भी दिया हुआ है, जो पी भी दिया हुआ है 192 मीटर दिया हुआ है, 192 मीटर दिया, और टोटल ए पी दिया हुआ है, राइट। वो दिया 2 की पावर x+1 मीटर। सबसे पहले आप लगा लीजिए टेन थीटा, आप सबसे पहले लगा लीजिए टेन थीटा, व्हाट विल यू गेट। तो हमने टेन लगाया तो आपको मिलेगा 2x डिवाइड बाई 2x+1, राइट। तो आप जब सॉल्व करोगे पता है आपको कि इसका आंसर आएगा 1/2, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी 1/2। अब इसमें लगा दीजिए टेन टू थीटा लगा दीजिए, टेन टू थीटा लगाया आपने तो आएगा 2 की पावर x डिवाइड 192। आपको पता है टेन थीटा टू थीटा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ है, इसमें पुट कर लीजिए। तो आपकी, आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2x = 8, राइट। एक्स आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 3। आपका में भी आपका भी आंसर आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of, at a distance of 8 meter and 16 meter, 8 meter and 16 meter from foot of tower, from foot of tower, from foot of tower are complementary, then are complementary, then the height of tower is, then the height of tower is। आपसे ये पूछा गया है, तो इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ है नहीं खास, आप बस कर लीजिए ऐसे ही, बस डायग्राम बना लीजिए और फटाफट कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ है नहीं। Right? आपने इससे पहले बहुत अच्छा हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर रखे हैं, तो इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। तो ये एच है आपका, ये आपका एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 - थीटा होगा, राइट। तो ये यहाँ से इसका डिस्टेंस 9 मीटर है, यहाँ से इसका मीटर 16 मीटर है, राइट। तो करना है आपको एच निकालना है, तो आपको एच निकालना, सबसे पहले क्या कर लीजिए आप, टेन 90 - थीटा, एक में टेन लगा दीजिए, टेन 90 - थीटा, राइट। वट यू विल गेट, टेन 90 - थीटा इज टू कॉट थीटा होता है, राइट। और टेन 90 - थीटा में लगाओगे तो h/9 होगा, h/9। जब यहाँ कॉट थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, 16/h, 16/h क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 144। यहाँ से h कितना आ जाएगा, h आएगा 12 मीटर। जस्ट एक सेकंड का क्वेश्चन था, ऐसे ही था ये जस्ट अ फुट नोट आपके तो, राइट। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, द शेडो ऑफ अ पोल, द शेडो ऑफ अ पोल increases by 50 meter, increases by 50 meters when angle of elevation changes from 30 degree to 60 degree, then the height of pole is, then the height of pole is। अगर आप करने की कोशिश करोगे आप ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट अभी जस्ट पीछे के पीछे पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको बताया था, इसकी एक सीधा शॉर्टेस्ट ट्रिक या शॉर्टेस्ट फॉर्मूला, आप उससे करोगे तो आपको एक सेकंड आंसर आ जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि पहले इसका जो एंगल था 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो गया, राइट। इसी जो शेडो ऑफ पोल जो इंक्रीज हो गया, राइट, शेडो इंक्रीज हो गई पोल की, जो कि ये हमारे जो की है 50 मीटर इंक्रीज हो गई है। तो आपसे हाइट पूछिए, तो आपसे हाइट पूछिए, तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, राइट। फॉर्मूला बताया जो एच होता है वो होता है डी 10x 10y डिवाइड बाई 10y माइनस 10x। तो आप उसको बस फटाफट सॉल्व कर लीजिए, हमको एच निकालना है, एच डी कितना हुआ 50 मीटर, 10x कितना हो गया, प्लस हमारा 10 30 हो गया, तो क्या होता है 1/√3, फिर 10 60 कितना हो गया √3, देन 10y कितना हो जाएगा, तो 10y हो जाएगा हमारा √3, और 10x कितना हो जाएगा 10 30 मतलब 1/√3। जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एच एस
25√3। कितना इजी सा क्वेश्चन था, कुछ कुछ नहीं आपके लिए अभी ये क्वेश्चन। आप जस्ट देखो, आप उड़ाओ। मैं कहा था आपको मजा आ रहा होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अपने पे कि हाँ किसी के भी 300 आ सकते हैं, राइट। इतना इजी से ला सकते 300, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जस्ट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, 6 मीटर एंड 11 मीटर stands on a ground, stands on a ground if distance between the foot, distance between the foot is between the foot is 12 meter, then what is the distance between the top, then what is the distance between the top। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। देखिए एक पोल है हमारा, वो है 6 मीटर का, एक पोल है हमारा 11 मीटर का, राइट। एक दो पोल हो गए हमारे। देन इनके बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है। तो उनसे आपसे पूछा कि टॉप से दूरी कितनी होगी। आप जानते हो टॉप की दूरी कितने किसके होते हैं, जैसे ये पोल 1 है, इसका टॉप ये हो गया, ये पोल 2 इसका टॉप ये हो गया, ये हमसे दूरी पूछी। यू हैव टू फाइंड दिस डी। तो आप बताइए मुझको, अगर ये 11 टोटल, ये 6 है, तो ये कितना होगा ऊपर वाला, ये 5 होगा, राइट। ये कितना होगा, ये 5 होगा। अगर अब ये 5 हो गया और ये 12 है, तो आप सब जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट 6 क्लास के बच्चे को भी आती होगी। तो एच क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। में ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो एच कितना है, हमारा एच निकालना ही हमें। पी कितना है हमारा 5 का 25। बी कितना है हमारा 12, 12 क्या होता है 144, ये आ जाएगा हमारा 169। तो एच कितना आ गया 13 मीटर, जो हमें निकालना था। हाइपोटेनस यहाँ पे, जिसको हम डी कह रहे हैं यहाँ पे, राइट। होप यू विल गेट द आंसर। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, पूरा फिनिश होता है। हमें टोटल 5 डेज लगाए ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करने में, नियरली मोर देन 5 आवर्स हमें लगाए। हमने पूरे बेसिक से कंप्लीट डिटेल में पढ़ा, एडवांस एडवांस क्वेश्चंस किए। इसके बाहर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं भी आपको करवाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की। कल से हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।